हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हरे कृष्ण। हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना तथा राजा परीक्षित महाराज की रक्षा। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सुंदर श्लोक की चर्चा की थी, जो कुंती महारानी की प्रार्थना का सबसे इम्पोर्टेंट और हार्ट टचिंग श्लोक है। विपदाः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान को कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में विपदा है आने दो, क्योंकि विपदा जब आती है तब हम आपका बहुत ज्यादा स्मरण करते हैं, और जैसे ही आपका हम स्मरण करते हैं तब आप हमारे सामने आ जाते हो हमारी रक्षा के लिए। तो अभी ये जो संपदा आई है, इस संपदा के साथ आप नहीं रहेंगे हमारे साथ, इसलिए उस विरह की भावना में कुंती महारानी विपदा का जो दुख है वो झेलने के लिए तैयार है। और क्यों झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति का जो सुख उनको मिल रहा था, उस सुख की तुलना में ये विपदा कुछ भी नहीं है। मतलब इस भाव से इस स्तर पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। अभी कुंती महारानी आज का जो 26 नंबर श्लोक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ट्राई करेंगे, पूरा 2 श्लोक करेंगे आज। हाँ, तो कुंती महारानी ये बता रही कि संपदा जो है इस संसार की, संपदा के कारण प्रभु आपका विस्मरण हो जाता है। इस भौतिकता की जो संपदा है, जिसमें सारे जीव पड़े हुए हैं, तो इससे क्या होता है, बार बार भवसागर का जो बंधन है वो बनते जाता है। और यही माया का एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी संपदा के बजाय विपदा मांग रही है। फिर कौन कौन सी संपदा है जो भगवान की प्राप्ति के लिए अयोग्यता ठहराती है, वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका वर्णन 26 नंबर श्लोक में कुंती महारानी बताती है। श्लोक नंबर 26 आगे पीछे जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर जन्मैश्वर्य सुत श्रीभिः मेधमान मदापुमान एधमान मदा मदपुमान्। पुमान् नैवारत्यं विधातुं वै नैवार्हत्य विधातुं नैवाहत्या वै। विधातु त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्। माम किञ्चन त्वां गोचरम्। गोचरम्। हाँ, देखिए कुंती महारानी बता रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदापमान। कुंती महारानी 4 चीजें बता रही है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? अभी बारिश के कारण लाइट नहीं है इधर, इधर सब जगह लाइट का प्रॉब्लम है। तो अभी, पहली बात बता रही कुंती महारानी, जन्म ऐश्वर्य श्रुति।
ऐश्वर्य, जन्म मतलब जन्म होना, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति आदि, श्रुत मतलब उच्च शिक्षा या पंडित, जो भी ज्ञान की बात होती है, जो ज्ञानवान लोग हैं उनके लिए श्रुत शब्द प्रयोग किया गया। और श्री भी मतलब शरीर की सुंदरता। इस चार चीजों के कारण व्यक्ति अपने आप को अभिमानी मानने लगता है, और ऐसा अभिमानी व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। तो ये जो चार चीजें हैं, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो इसके कारण हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी ये जो चीजें हैं, देखिए, जन्म, ऐश्वर्य, जन्म होना जो है, अगर बहुत बड़ा ऊंचा पुल है, बहुत अपने आप को बहुत अच्छे कुल को मानते हैं हम, इस कास्ट के हैं, इस कुल के हैं, इसलिए अभिमानी मानते हैं अपने आप को लोग, कि हम इस कुल के हैं, अपने आप को बहुत अभिमानी मानते हैं। और इस अभिमान के कारण वो लोग भगवत शरणागत नहीं होते, भगवान के पास विनम्र नहीं बन पाते। और भक्ति विनम्रता के बिना आगे बढ़ती ही नहीं है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति, विनम्रता एक वाहन है भगवान तक पहुंचने का। तो ये जन्म के कारण, अच्छे कुल में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, दूसरों को बहुत कम दर्शाता है, और अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। दूसरा है ऐश्वर्य, धन का भी अभिमान हो जाता है, धन का भी मत आ जाता है। धन जो है भौतिक संसार का सबसे बड़ा भगवान है। इस संसार में जिसके पास धन है, वो इस भौतिक दुनिया में वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसको मन चाहे वैसे जीवन जी सकता है, जिसको बड़े बड़े चीजें वो कर सकते हैं धन के आधार पर। मतलब इस भौतिक जगत का जो लोग भौतिकवादी लोग मानते हैं ना, उनको लगता है कि जीवन में अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो भगवान की जरूरत नहीं, तो उनके लिए पैसा ही भगवान है। तो ऐसी उनकी मानसिकता है लोगों की। तो ऐश्वर्य, इसके कारण भी वो व्यक्ति मदमत्त तो हो जाता है। और ये जैसे जैसे अभिमान बढ़ते जाता है, वैसे दूसरों को कम दर्शाने लगता है व्यक्ति। तीसरे, श्रुति, अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानना, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानना, ये भी एक श्रुति जो है, ये भी एक आध्यात्मिक जीवन मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा घातक है। और चौथा है श्री भी, श्री भी मतलब सुंदरता। तो इस सुंदरता के कारण व्यक्ति, सुंदरता के कारण भी व्यक्ति अभिमानी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री भी जो है, श्री मतलब सुंदरता, कभी कभी गरीब लोगों के जीवन में भी, गरीब लोग भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो अभिमानी नहीं होते अपने सुंदरता के कारण। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर धन की कमी है, अच्छे कुल में उसका जन्म नहीं हुआ है, या उनके पास ज्ञान नहीं है, तो इसके कारण वो व्यक्ति, लोग नम्र बन जाते हैं। और इस नम्रता के कारण वो अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं दिखा पाते। तो ज्यादा जो अभिमान है, ज्यादा, सबसे ज्यादा अभिमान तो इन चीजों का है, जो जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, और ज्ञानवान है। देखिए कितने कुरूप लोग हैं, दिखने में इतने अच्छे नहीं है, और चल भी नहीं पाते ठीक से, लंगड़े भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको ज्ञान है तो वो अपनी पूरी ख्याति कमा लेते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन, ये सब कमा लेते हो। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब सुंदरता को छोड़कर ये तीन जो चीजें हैं, ये साधारणता किसी का भी अभिमान बढ़ाती, हमेशा बढ़ाते रहते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में नल, कुबेर और मणिग्रीव। नल, कुबेर और मणिग्रीव ये जो थे, कुबेर के दो पुत्र थे, और इनको सुंदरता, स्वर्गीय शरीर था उनका, दिखने में सुंदर भी थे, ऐश्वर्य भी कोई कमी नहीं था, क्योंकि पूरे स्वर्गलोक के कैशियर थे उनके पिताजी, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, और दिखने में सुंदर थे, ऐश्वर्य था, और ज्ञान भी था। तो इसके कारण इतने मदमंद हो गए थे वो, मदमत्त हो गए थे कि अपने जिम्मेदारी को भूल गए थे वो लोग। और गंगा जैसी पवित्र नदी में वो शराब पीकर अनेक प्रकार के अभद्र चीजें कर रहे थे। फिर वहां से नारद मुनि जब जाते हैं, वो जब देखते हैं उनको, नारद मुनि जब देखते हैं तो उनको, नारद मुनि को बड़ी दया आती है। तो दया के भाव से थोड़ा क्रोधित होकर उनको शाप देते हैं, और उनका फिर आगे जाकर परम कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि धन जो होता है व्यक्ति को अंधा बनाता है,
और ये अंधकार कैसे होता है? अंधा मतलब क्या है? वो आंखों से दुनिया को देखता नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया को देख रहा है, लेकिन पश्यन् अपि न पश्यति। जिस भाव से, जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण को दुनिया से वो व्यक्ति नहीं देखता है। धन के कारण किसी का भी अपमान कर देता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। तो ये जो धन का अभिमान है, अपने आप को बहुत कुछ बड़ा व्यक्ति समझता है। फिर जो अभिमानी लोग होते हैं ना, वो नीचे नहीं देखते हैं, वैसे ऊपर देखते हैं। हाँ, किसी की वैल्यू नहीं करते वो लोग, क्योंकि ये धन जो है एक प्रकार से एक भौतिक संसार में बांधने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो ये कुंती महारानी बता रही कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, ये जो चार चीजें हैं, ये प्रभु आपके पास पहुंचने नहीं देती मनुष्य को। हाँ, ये जो चीजें हैं मदमत्त करके इस संसार में बांध कर रखती है। फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो आपको शरणागत भक्त है, जो आपकी भक्ति करने वाले लोग हैं, क्या उनके पास धन नहीं है? हाँ, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, क्या उनके पास धन ऐश्वर्य नहीं है? फिर भी विनम्र है। युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनके पास धन नहीं है? उनके पास तो बहुत धन है। हाँ, पांच पांडव है, ये सब लोग कितने भागवतों में उदाहरण लीजिए, परीक्षित महाराज है, प्रहलाद महाराज है, क्या उनके पास धन नहीं था? उनके पास तो बहुत धन है। फिर भी वो लोग भगवान के पास कैसे, भगवान के पास कैसे वो निवास कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। कुंती महारानी तो बता रही कि ये जो चार चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, ज्ञान और सुंदरता, ये भगवान से दूर ले जाती है। भगवान को, जो दूर चले गए उनको भगवान के पास आने ही नहीं देती ये चार चीजें। फिर इनके पास क्या धन कमी था? इनके पास तो बहुत धन था, फिर भी भगवान के पास रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो ये जो बातें हैं, ये भौतिक धन की बात हो रही है। और ये लोग, इनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास भक्ति थी। और भक्ति महारानी उनके जीवन में इसलिए थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत विनम्र समझते थे, अपने आप को बहुत कोई बड़ा चढ़ा नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि हम कुछ दिन के लिए संसार में आए हैं, और जो भी भगवान ने हमें दिया है, इसको परम कल्याण में, जीवात्माओं का, लोगों के परम कल्याण में इस धन का प्रयोग करना है। इसके माध्यम से लोगों का कल्याण होगा। तो वो इस भाव से राज संभालते थे, राजपाट संभालते थे। उनको कोई व्यक्तिगत रूप से अभिमान नहीं था, या कोई उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी इंद्र तृप्ति करने की कोई निजी इच्छा नहीं थी। तो इसलिए उनके जीवन में जो भी धन ऐश्वर्य था, वो मद मत करने वाला ऐश्वर्य नहीं था। मतलब अगर जीवन में भक्ति है, तो भौतिक संसार का कितना भी धन आ जाए, उस व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सकता है, बल्कि वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा नम्र बनते जाता है। और यही जो नम्रता है, उसको भक्ति प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो ये है जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीवीर, एधमान, मदापमान, ये चीजें के कारण व्यक्ति मदमत्त हो जाता है। पुमान मतलब मनुष्य। आगे कहती कुंती महारानी, नैवारत्य अभिधातुम वै। नैवारत्य का अर्थ यह है कि न, मतलब कभी नहीं, ही अर्हति, वो लोग पात्र नहीं बनते। अ, किसके पात्र नहीं बनते? भगवत प्राप्ति के लिए पात्र नहीं बनते वो लोग। इनको संबोधित कर रहे हैं। त्वाम अकिंचन गोचरा, प्रभु आप तो अकिंचन गोचर हो। आप नैवारत्व विदधातुम, इसका अर्थ यह है कि उनके अंदर आपको पुकारने की क्षमता नहीं है। मतलब क्षमता नहीं, मतलब क्या? उनके पास जीवा नहीं है, उनके पास की बुद्धि नहीं है। उनके पास सब कुछ है, जीवा है, कान है, हाथ है, नाक है, लेकिन वो नहीं जा पाते आपके पास, आपको पुकार नहीं पाते हैं। तो ये उनका प्रॉब्लम है। क्यों नहीं पुकार पाते? क्योंकि ये चार चीजें उनके पास है, ये चार चीजों के कारण वो अभिमानी बन जाते हैं, और इस अभिमान के कारण आपके पास नहीं आते हैं। आगे कहते हैं कि आप जो है, त्वाम अकिंचन गोचरम, प्रभु आप, आपको कौन प्राप्त कर सकता है? गोचर मतलब जिनकी क्षमता है, गोचर मतलब प्राप्त करने की क्षमता। कौन आपको प्राप्त कर सकता है? त्वाम अकिंचन गोचरा, जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिनके पास कोई संसार का, संसार की जो चीजें है, वो धन नहीं उनके पास, ये बात है। अकिंचन भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य आपको सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो ये बात कुंती महारानी बता रही है। तो एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, अगर कोई व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो क्या वो भगवत प्राप्ति कर सकता है? नहीं है। कितने नास्तिक, गरीब लोग भी कितने नास्तिक है,
हाँ, नास्तिक नहीं है, बहुत नास्तिक लोग जिनके पास धन नहीं वो भी तो भगवान के बहुत विरोधी चलते हैं। हाँ, और जिनके पास बहुत ज्यादा धन है वो भी कभी कभी भगवान के विरोधी हो जाते हैं। तो इसके पूरा विपरीत है अकिंचन गोचरम, मतलब गोचर मतलब जो वही लोग प्राप्त कर सकते जिनको भौतिक धन हो या ना हो। जो धन संपदा में रहकर भी आपको पुकारते हैं और धन संपदा नहीं रहकर भी आपको पुकारते हैं, ऐसे लोगों को आप प्राप्त हो। ऐसे लोगों के द्वारा आप बहुत ज्यादा उनको प्राप्त हो जाते हो। गोचरम का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। फिर कौन सी इंद्रिया? उनकी इंद्रिया ग्राह्यमान नहीं है, जिनकी मति इन चार चीजों में लगी है, जिनकी मति इस इन चार चीजों में बहुत ज्यादा आसक्त है। अपने अपने सुंदरता को इतना दर्शाना चाहते लोग, अपनी सुंदरता में इतने डूबे हैं कि दूसरों से सुंदरता से मोहित होने की बात ही दूर की, खुद ही इतने टाइम आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को ही देखते ही वो मोहित रहते हैं दूसरों को देखेंगे तब तो अलग बात है। तो ये मोहित होना है। धन के प्रति अपना धन में इतने मोहित है कि उनको भगवान की याद ही नहीं आती है। और आती भी है तो उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं जीवन में भगवान की, हमारे पास पैसा है, पैसे से हम सब कुछ खरीद लेते हैं, क्या ही भगवान की जरूरत है। तो ये अल्प बुद्धि के जो लोग हैं, और इनमें से जो लोग थोड़े बहुत ज्ञानी हैं, जो शास्त्र को जानते हैं लेकिन भक्ति नहीं उनके जीवन में, ऐसे ज्ञानी जो पंडित हैं जो बुद्धिमान हैं, वो भी अपने ज्ञान के अभिमान में पड़े हैं, दूसरों को डिलीट करना चाहते हैं, इतने श्लोक आते हैं, इतना ज्ञान है, क्या ही मतलब है। आराधितो यदि हरि, आराधितो यदि हरि, आराधितो यदि हरि तपसा तो ताकि न आराधितो यदि हरि। बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब अगर आराधना कर रहे हैं आप भगवान की, नारद पंचम का श्लोक है। तो अगर भगवान की आराधना कर रहे हो हम, हाँ, और ऐसी आराधना में भगवत प्राप्ति नहीं है तो फिर ऐसी आराधना में क्या करनी, जो तपस्या करके भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, क्या फायदा, ऐसे बता दे। तो कहने का मतलब यह है, कुंती महारानी ये बताती है कि ये जो संपदा है, ये भौतिक संपदा व्यक्ति को भगवान के पास नहीं आने देती। इसके बजाय अगर कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, उसके पास कोई आपको आपके सिवा जीवन में उसका कोई नहीं, उसके लिए आप बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हो। ये कुंती महारानी इसमें बता रही है। स्टूडेंट, एक मिनट, आप आज पढ़ेंगे, दिशा माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़ी तात्पर्य पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मधान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में क्यों कहा ऐसा गया होता है। है? क्यों ऐसा होता है? इसका कारण ये है कि उनको लगता है कि हमारे जीवन में जो भी है सब कुछ है, धन से मिल जाएगा, हम इतने सुंदर है, हम इतने ज्ञानी हैं, इसलिए वो भगवान को पुकार नहीं पाते जितना वो व्यक्ति निस्सहाय होकर पुकारता है। तो इसलिए कुंती महारानी बताती कि हम अकिंचन गोचरा है, हमने जिस जिस परिस्थिति में पुकारा है, जितना कौरवों के पार्टी जितने भी लोग थे, 100 कौरव, उन्होंने नहीं, वो नहीं पुकार पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो बल था, धन था, प्रतिष्ठा थी, सत्ता थी, वो नहीं पुकार पाए। तो यही बात बता रहे कि हम इसलिए पुकारते थे क्योंकि हमारे पास आपके सिवा और कोई धन नहीं था। यस, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान के नाम, पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता होनी चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती।
भौतिकता में मध्य में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणवत्तापूर्वक लेने में अक्षम होता है। अतएव जैसे कुंती महारानी पिछले श्लोक में बता रहे थे ना कि जीवन में जो आपदा आती है ना, विपदा अंजन के समान है। पिछले समान एनालॉजी बहुत बहुत परफेक्ट थी। अंजन जो होते हैं ना, आंखों में जब अंजन भरा जाता है, व्यक्ति जागृत हो जाता है, तड़पने लगता है और उसकी शुद्धि आ जाती है उसको। तो वैसे ही जीवन में ऐसे विपदा आती है ना, व्यक्ति को अंजन के समान भर के उसको एक अलर्ट उसका हाँ, महसूस करा देती है कि आप भक्ति को और गंभीरता से लेना है। यस, बड़ी अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर को का बाहर गुण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार द्वारा बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जानने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। हाँ, ये अयोग्यता है। कौन भगवत धाम नहीं जा सकता? जिनके पास इस 4 चीजों में जो व्यक्ति पड़ा है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास धन है, ऐसे बहुत बड़े भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए जिनके पास बहुत धन था, उन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की, ऐसा नहीं। उनके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन वो बड़े विनम्र थे, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत गंभीर थे, वो मानते नहीं थे। अभी ऐसे लोग कौन है, इसका वर्णन अगले श्लोक में बताया जा रहा है। वो लोग कौन है जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, और कैसे लोग हैं जो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और भगवान के पास जो है। हम्म, तो देखते हैं अभी क्या अगले श्लोक में बताती कुंती महारानी। आप जो है नमो अकिंचन वित्ताय, नमस्कार करते हुए कुंती महारानी बता रही कि आप किनके वित्त मतलब धन हो। 27 श्लोक। नमो अकिंचन वित्ताय नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कैवल्यपतये नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। नमो अकिंचन वित्ताय, पढ़ लेते हैं। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। नमो मतलब नमस्कार कर रही कुंती महारानी, नमस्कार करते हुए बता रही कि नमो अकिंचन वित्ताय, आप इनके धन हो जो भौतिक संसार से पूरी तरह से अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ यह है जिसका कोई धन नहीं है। मतलब क्या है, जिसका धन कोई नहीं है, उसका अर्थ यह है कि देखिए इस संसार में हर एक जीव इस प्रकृति के प्राकृतिक जगत में जो उसको जो सुख प्रदान होता है, जो आनंद मिलता है, वो उसकी इंद्रियों को जो सुखी खुशी मिलती है, वो इंद्रियों के माध्यम, इंद्रियों की विषयों के माध्यम से मिलती है। तो वही वो व्यक्ति उसको इस संसार का धन मान लेता है कि यही मुझे जीवन में सुखी बना सकता है, यही चीजें मुझे जीवन में आनंदित कर सकती है, ये उसकी पक्की धारणा हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं इस प्राकृत जगत में हमेशा रहते हैं, तो इनका जो प्राकृत जो वस्तुओं में जो सुख ढूंढने की इच्छा है, वो कभी अकिंचन नहीं हो सकती। और इनका वित्त क्या है, भौतिकवादी लोगों का वित्त क्या है, भौतिक चीजें, धन, ये वित्त है। लेकिन ऐसे लोग भी है इस संसार में,
जिनके पास भौतिक संपदा बहुत सा ज्यादा है, लेकिन वो आपके सिवा उनके जीवन में और कोई धन नहीं है। मतलब ये है कि धन के माध्यम से कोई व्यक्ति शराब पीता है, धन के माध्यम से अलग अलग चीजें कर रहा है। लेकिन इसी धन के माध्यम से व्यक्ति धन को भगवान की सेवा में लगाता है। और अकिंचन वित्त का अर्थ ये भी है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो भौतिकवादी व्यक्ति का जो रेसिप्रोकेशन धन के माध्यम से इस संसार में होता है, वैसे भक्त का जो आदान प्रदान है साक्षात भगवान से होता है। समझ रहे हैं आप? एक बद्ध जीव को, भौतिक संसार में रहने वाला जीव को धन के माध्यम से जो सुख, आनंद, शांति जो भी मिल रहा है, वैसा ही, उसी तुलना में नहीं बोल रहा हूं, उससे कई गुना मिलता है। बाहरी रूप से भले गरीब हो, धन हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनके जो सुख का साधन है, सुख का जो स्रोत है, वो साक्षात भगवान, भगवान का नाम है। भगवान के नाम से उनको हर रोज वो आदान प्रदान करते हैं, नाम से भगवान को रूप देकर हर रोज आदान प्रदान करते हैं, भगवान की लीला सुनकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो संतुष्टि का अनुभव भौतिकवादी व्यक्ति महत प्रयास करके, अनेक प्रकार के धन संपत्ति खर्चा करके नहीं कर सकता, उससे कई हजार गुना आनंद, सुख केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके उसको मिलता है। तो ये है अकिंचन वित्ताय। वो साक्षात कृष्ण से बातचीत करते हैं, कृष्ण से आदान प्रदान करते हैं, कृष्ण की भक्ति का उनको अनुभव होता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं हम कि जो हमें प्रश्न पूछते लोग कि आप एक ही ड्रेस में, एक ही लाइफस्टाइल में, एक ही एकदम प्रकार का शेड्यूल में आप जीवन कैसे जी लेते हो? भाई, और आपको बोरिंग नहीं होता है? भाई, बोर होने के लिए टाइम कहाँ है? बोर शब्द ही नहीं है संसार में, हमारे जीवन में बोरिंग नाम का शब्द ही नहीं। पर दिन इतना हृदय में भक्ति का आनंद और ये सब चीजें होती रहती, तो कहाँ बोरिंग होने के लिए टाइम, घंटा टाइम कम पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को इसका अर्थ ये है कि जिनके पास ये सब चीजें हैं, वो सब कर चुके हैं और उनको, इनका निष्कर्ष है कि इसमें कोई आनंद नहीं। तो सच में भक्ति में बाहरी चीजें जो है, कोई चेंज की जरूरत नहीं होती है। बाहरी वस्तुओं से, बाहरी प्लेटफॉर्म से, बाहरी रहन सहन से ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो यही एकांतवास है। आप एक ही लाइन में जीवन भर, अनेक वर्षों तक जी रहे हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, तो आपको बाहरी रूप से चेंज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहरी बहुत अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहन लेंगे तो सुख मिलेगा, और में हम हमारी सुंदरता बढ़ा लेंगे तो सुख मिलेगा। नहीं, जो हरि ने दिया है, हरि की सेवा में लगाए, इसी में बहुत ज्यादा सुख है और आनंद है। तो इसलिए इनके जीवन में कोई, अगर भगवान नाम रूपी धन है, भगवान रूपी भक्ति है भगवान की, तो इनको बाहरी चीजों की, मिल गया तो भी हरि की इच्छा, नहीं मिला तो भी हरि की इच्छा, तो इतने संतुष्ट और सुखी रहते हैं क्योंकि उनका अकिंचन वित्ता है। उन्होंने आपको सबसे ज्यादा धन मानी, सबसे बड़ा धन आपको मान लिया है प्रभु, इसलिए आप अकिंचन वित्ता है। जो अकिंचन लोग हैं, अकिंचन मतलब निस्सहाय, आपके सिवा और किसी को मानते ही नहीं, हो आपकी शरणागति में रहते, ऐसे जो अकिंचन लोग हैं उनके वित्त आप हो, ये बता दें। अभी अकिंचन वित्त का और भी एक सुंदर अर्थ है। अकिंचन वित्त का अर्थ ये है कि जैसे आपके पास भी, कुंती महारानी ये बता रही है, अभी उल्टा देखिए, आपके पास भी कोई कमी है भौतिक चीजों की, भगवान को बता रही है कुंती महारानी। कौन सी भौतिक चीजों की? ये जो पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड रचाया है आपने, इसके मालिक कौन है? आपको, आपके पास भी तो भौतिक संपदा बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उस भौतिक संपदा के प्रति आप हमेशा निरासक्त रहते हो। आप में, आपको उनमें कोई रुचि नहीं है। बस आप जैसे घड़ी में एक बार बैटरी सेल डाल दिया जाती, घड़ी चलती रहती, वैसे आपने इस सृष्टि को एक बार चाबी घुमा दी है, वो चलती रहती है कुछ सालों तक, उसके बाद प्रलय होता है। बट मतलब भौतिक संसार के प्रति आप डिटैच रहते हो, और भौतिक संसार में लोगों को आप सुख सुविधा देते हो, इसके बदले में आप कभी चाहते नहीं कि मेरा गुणगान करे। हाँ, आप कभी चाहते नहीं कि मेरी भक्ति करे, आप कभी चाहते नहीं, भक्ति करे मतलब भगवान की इच्छा है कि मैं तो शरण में आ जाऊं, लेकिन इस निरासक्त भाव से रहते हो कि चलो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे पास आएगा उससे मैं वैसा आदान प्रदान कर। ये आपकी वित्त है, आपका वित्त है। लेकिन जैसे कोई अकिंचन भक्त आपको वित्त मानता है और आपसे आदान प्रदान करता है, आपके नाम रूप गुण लीला से आदान प्रदान करता है, वैसे ही आप भी इस भौतिक संसार के प्रति
इस प्रकार से क्या बोलते हैं, निरासक्त रहते हो। और आपका धन क्या है, जो अकिंचन लोग हैं वही आपका धन है। इस भौतिक संसार के कितने भी बड़े चढ़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, क्या आप उनके घर जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनकी बात सुनते हो? नहीं सुनते ना। फिर आपका धन कौन है? आपका धन भी वही है जो आपको पुकारते हैं, मतलब आपके भक्त ही आपका धन है। इस प्रकार से भगवान को भी बोल रहे आप अकिंचन वित्ता है। आपके भी वित्त कौन है? आपके जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वही आपके वित्त है। तो ये दोनों तरफ से महारानी का भाव है। अगला शब्द है निवृत्त गुणवृत्त है। निवृत्त मतलब जैसे निवृत्त हो जाना उस परिस्थिति से। निवृत्त गुणवृत्त का अर्थ है गुण जो है इस भौतिक संसार के, जो प्राकृतिक गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों का जो जो प्रभाव होता है, इन प्रभाव के कारण आप निवृत्त हो प्रभु। निवृत्त मतलब भगवान के पास कोई तमोगुण नाम की चीज नहीं, भगवान के पास कोई रजोगुण नाम की चीज नहीं, भगवान के पास कोई सतोगुण नाम की चीज नहीं। भगवान अपने आध्यात्मिक गुणों में, भगवान पूरी तरह से आनंदित रहते हैं। इसलिए जैसे हम कभी भूख लगती है हमें, हम विचलित हो जाते हैं, टाइम पे खाना नहीं मिलता है। कभी हमें प्यास लगती है, हम विचलित हो जाते हैं। हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई आचरण करता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। तो ये चीजें कब संभव है? जब हम गुणों के प्रभाव में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुण के प्रभाव से दूर चला जाता है, परे चला जाता है, तो उस व्यक्ति को निवृत्त गुणवृत्त कहा जाता है। जैसे भगवान अपने आध्यात्मिक सिद्धि पर हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं और उनको भौतिक गुण उनके ऊपर कभी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये भगवान का नाम है, निवृत्त गुणवृत्त है। अभी ऐसे ही क्वालिटी अपने भक्त के पास भी भगवान भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका है अकिंचन वित्ताय है, मतलब इस संसार के धन दौलत से वो सुख की अपेक्षा नहीं करते, आपको ही सब कुछ मानते हैं, आपको ही वित्त मानते हैं अपने जीवन का। तो ऐसे लोगों को भी आप निवृत्त गुणवृत्त बना देते हो। तमोगुण, रजोगुण, इनके प्रभाव से धीरे धीरे उनको मुक्त करा देते हो। कैसे? जैसे कोई निद्रा आती है, निद्रा भी तमोगुण का प्रभाव है। आलस आता है, प्रमाद आता है, और इंद्रिया चंचल हो जाती है। कभी कभी मन इतना भोग विलास में भागने लगता है, कभी कभी मन एकदम शांत हो जाता है, कभी डिटैच हो जाता है। तो ये भावनाएं नीचे ऊपर क्यों होती रहती है? क्योंकि गुणों का प्रभाव ज्यादा है। तो कुंती महारानी बताती कि जैसे आप तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो, वैसे ही आपके जो भक्त है वो भी तीन गुणों के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, आपकी केवल भक्ति करने मात्र से। ये कुंती महारानी बता रही, मतलब दोनों शब्द बता रहे भगवान को। अकिंचन वित्ताय भी कैसे भक्तों को और भगवान को लागू होता है, निवृत्त गुणवृत्त ये शब्द भी भगवान को और भक्तों को कैसे लागू होता है, दोनों तरफ से बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। आत्मा रामाय शांताय। हे प्रभु आप आत्माराम। आत्माराम शब्द का अर्थ है कि आप हमेशा अपने स्वरूप में आनंदित रहते हो। आपको ना किसी व्यक्ति की जरूरत है, ना आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है, ना आपको किसी धन दौलत की जरूरत है, ना आप किसी के बताने से कि उनके पक्ष में चले जाते हो, ऐसा भी नहीं। या आपको किसी व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अपने रास्ते दिखाने के लिए। सूर्य स्वयं प्रकाशित है और सूर्य अपने प्रकाश के माध्यम से खुद रास्ता बना लेते हैं। वैसे ही भगवान का स्वरूप है। भगवान आत्माराम है, भगवान आप्त काम है, भगवान आत्मतुष्ट है। और भगवान को जो जो नाम से संबोधित किया जाता है, उस नाम की क्वालिटी भी भगवान के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि केवल नाम से भगवान जाने जाते हैं। जैसे कोई इस संसार में किसी व्यक्ति का नाम है, समझो आत्माराम नाम है, क्या वो व्यक्ति आत्माराम है? पहली बात तो उसको आत्माराम शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। कितने लोगों के नाम आत्माराम है, बहुत सारे लोगों का नाम आत्माराम है, लेकिन हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो ये नाम में और उस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, इसमें ये फर्क दिखाई देता है। लेकिन भगवान वैसे नहीं। भगवान के जो नाम है, उस नाम के अकॉर्डिंग उनके अंदर वो क्वालिटी भी है, इसलिए उनका नाम वो पड़ा है और उस नाम से वो जाने जाते हैं। और उस नाम के साथ उनकी कीर्ति अनंत काल तक गाई जा रही है। पहले भी कई वर्षों तक गाई जा रही थी, अभी आगे से भी भगवान की कीर्ति इस नाम के कारण गाई जाएंगी। तो यह है आत्माराम शब्द का अर्थ है। और स्वयं भगवान सभी चीजों के सुंदरता के, संतुष्टि के, आनंद के भगवान स्वयं स्रोत है। आत्मा रामाय शांताय। शांत शब्द का अर्थ है कि हे प्रभु, आप के जो भक्त है, कभी कभी
आपके प्रति उदंड भाव से अपराध भी कर देते हैं। लेकिन आप शांत स्वभावी हो, जितना असुरों पर आप क्रोधित होते हो उतने आप आपके भक्तों पर क्रोधित नहीं होते हो, इसलिए आप शांत हो। बहुत सुंदर पॉइंट। हाँ, इसलिए आप शांत हो। मतलब आपके जो शरणागत हैं, अगर कभी कभी सेवा अपराध हो जाता है, कभी कभी कुछ भी ऑफेंस हो जाती है भक्ति करते करते, या किसी ने भक्ति की है फिर कुछ आपके प्रति अपराध करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको त्यागते नहीं हो। उसको उसके प्रति आप हमेशा शांत भाव रखते हो, फिर से आप पास बुलाना चाहते हो, किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से पास बुलाना चाहते हो। तो इसलिए आप शांत हो। जैसे आप हिरण्यकश्यप के ऊपर क्रोधित हुए थे, हम्म, वैसे आप आपके भक्तों के ऊपर कभी क्रोधित नहीं होते हो, इसलिए आप शांत हो। उदाहरण के स्वरूप में कई उदाहरण है। अ, देखिए रामायण में एक वृद्ध वानर थे, हम कहते द्वारका में उधर एक द्वित वानर का वध किया था उधर, एक बलराम जी ने किया था, वो एक जगह है। रामायण में द्वित नाम का जो वानर था उसने भगवान की सेवा की थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे भगवान का जब द्वापर युग में भगवान का श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उसने बहुत आतंक मचा दिया, जैसे आसुरगण आतंक मचा। तो भगवान उसको क्षमा करते जा रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन बस एक दिन वो रासलीला में बलराम जी के साथ कुछ नहीं करने गए, तब बलराम जी उसका वध कर देते हैं। तो भगवान उसके ऊपर उतने क्रोधित नहीं हुए जितने अन्य असुरों पर क्रोधित होते हैं। ये कुंती महाराज के कहने का भाव। तो इसलिए आप शांत हो प्रभु। शांत किस लिए हो? भक्तों के लिए शांत हो। बाकी असुरों के लिए आप तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो, आप बहुत बड़ा उग्र रूप ले लेते हो आप। क्यों? क्योंकि आपके भक्त की रक्षा करनी होती है आप। तो ये स्वभाव है आपका। आत्मा रामाय शांताय और कैवल्य पते नमः। जो लोग कैवल्य मतलब मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपको छोड़कर, आपकी भक्ति छोड़कर मुक्ति की पद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मुक्ति भी आपके कारण मिलती है। जब तक आप सैंक्शन नहीं करेंगे कि इसको मुक्ति दे दो, तब तक उनको मुक्ति भी नहीं। और आप सैंक्शन कब करेंगे? जब आपको पुकारेंगे, है ना। मतलब बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, तपस्विनो दान परायशिष्मिनो मनस्विनो मंत्र विदुष मंगलः। जैसे श्लोक है, जो तपस्वी है, दानी है, ज्ञानी है, योगी है, इनको अपने अपने क्षेत्र में यश प्राप्त करने के लिए आपका थोड़ा सा भी क्यों ना हो भक्ति योग का आश्रय लेना ही पड़ता है। यही बात कुंती महारानी बता रही, कैवल्य पति। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो कैवल्य मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी आपकी भक्ति का थोड़ा भी क्यों ना हो आश्रय लेना ही पड़ता है। तब जाकर उनके अपने कार्य में सफलता मिलती है। सिंपल सा उदाहरण ले लो, जो भी कर्मकांडी लोग हैं, यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा, उनको भी नाम संकीर्तन करना पड़ता है। वो भी नाम भगवान के नाम का कीर्तन करके, उनको पता है हमारे कर्मकांड से क्या ही भगवान प्रसन्न होंगे। तो कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न। तो देखिए हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में यश प्राप्ति के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं। तो जो सच में फुल्ली सरेंडर होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भगवान रिझेंगे नहीं? भगवान उनको प्राप्त नहीं होंगे? 100% प्राप्त होंगे। तो कैवल्य पतये नमः। पहले श्लोक तो मैं बता रही नमो अकिंचन, नमस्कार कर रही है, और फिर लास्ट में भी प्रणाम कर रही है कुंती महारानी। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान के प्रति अपना जो भाव है ये व्यक्त कर रहे थे। तो ये भगवान का स्वभाव है भक्तों के प्रति जो है। जैसे आप एक बहुत बड़ा विशेष सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, अल्प सेवा बहुमानी, अपराध नहीं मानते भगवान, अपराध को अनदेखा करते हैं। और अल्प सेवा, छोटी सी भी अगर कोई सेवा करते हैं उसको बहुमानी, उसको बहुत कौतुक मतलब ऐसे गुणगान के रूप में देखते हैं, और भगवान बहुत आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं भक्ति मार्ग में जो आते हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, जब चलते हैं, जब बात करते हैं, जब थोड़ा सा कुछ उठाकर सामान लेकर आते हैं, तब माता पिता बड़े खुश होते हैं। वैसे भगवान भी, कोई जीव भक्ति में जुड़ रहा है तो उसकी भक्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं लोग। अल्प सेवा, छोटी सी सेवा है, लेकिन बहुमानी, बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये श्लोक चैतन्य चरितमृत का है। यस माता जी, पढ़ी तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य: यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता।
यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक ऐश्वर्य का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। स्वामी संबंध अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसने उन्होंने के लिए छोड़ दिया। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा लिया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर में ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने हेतु भौतिक रूप से कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान सच्चे भक्त की एकमात्र संपत्ति होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्र उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नव जिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ या आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। इसलिए सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप से देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय में भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक का नाम लिया जा सकता है। ऐसे अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता किससे उत्पन्न है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय के दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंचा भी दिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों से प्रबल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितने ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनके समस्त कर्म, यहाँ तक कि जगत में उनका आविर्भाव का योगदान दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में से जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवधाम में को वापस जाता है। भव रोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों के अंतःक्रिया का फल स्वरूप है, और न तो श्री भगवान न ही भक्त ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है।
इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामिक आकर्षण में उलझ जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति हैं, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता या तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा श्री भगवान का एक दूसरे के दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई सरोकार नहीं होता। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तात्पर्य बहुत सुंदर है, लेकिन कभी चर्चा करेंगे अर्जुन सेवायम। थैंक यू। किसी का प्रश्न होगा तो कल के क्लास में ले लेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णमस्तु। हरे कृष्ण।